नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में मिले 80 नए मरीज, 4 की मौत। आगरा में 2, मेरठ और लखनऊ में एक एक लोगों की मौत। प्रदेश में अब तक 30 मौतें। कुल संक्रमितों में 1052 लोग। तबलीग जमात के 327 मरीज ठीक हुए। यूपी में अब तक कोरोना से सबसे ज़्यादा 10 मौतें आगरा में हुई। इसके अलावा मुरादाबाद में 6, मेरठ में 5, कानपुर में 3, लखनऊ में 2, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में एक एक मौतें हुई। अब तक संक्रमित पाए गए 1873 लोगों में 1052 तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। 327 मरीज अब तक ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 58 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में आगरा में 1, लखनऊ में 1, गाजियाबाद में 5, नोएडा में 4, कानपुर में 21, वाराणसी में 11, हापुड़ में 7, सहारनपुर में 21, मथुरा में 1, बदायूं में 1, मुजफ्फरनगर में 1, संभल में 1, अलीगढ़ में 2, श्रावस्ती में 1, बहराइच में 1 और जालौर में 1 के साथ 80 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह अब तक 1873 मरीज कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं। इसमें से आगरा में 372, लखनऊ में 194, गाजियाबाद में 58, नोएडा में 117, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर नगर में 170, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 101, वाराणसी में 37, शामली में 27, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 89, बरेली में 6, बुलंदशहर में 38, बस्ती में 23, हापुड़ में 25, गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 8, फिरोजाबाद में 83, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 6, सहारनपुर में 181, शाहजहांपुर में 1, बादा में 3, महाराजगंज में 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं। रविवार को 66 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अब तक 1873 मरीजों में से 327 ठीक होकर घर वापस चले गए हैं। इनमें आगरा के 49, लखनऊ के 30, गाजियाबाद के 16, नोएडा के 71, लखीमपुर के 4, कानपुर के 7, पीलीभीत के 2, मुरादाबाद का 1, वाराणसी के 8, शामली के 18, जौनपुर के 4, बागपत का 1, मेरठ के 36, बरेली के 6, बुलंदशहर के 5, बस्ती के 5, गाजीपुर के 5, आजमगढ़ के 3, फिरोजाबाद के 3, हरदोई के 2, प्रतापगढ़ के 6, सहारनपुर के 10, शाहजहांपुर का 1, महाराजगंज के 6, हाथरस के 4, बाराबंकी का 1, कौशाम्बी के 2, सीतापुर के 12, रामपुर के 4, बदायूं का 1, रामपुर के 4, मुजफ्फरनगर के 3 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं भारत की बात कर लें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26,917 तक पहुंच गई है, जिनमें से 826 लोगों की मौत हो चुकी है। सर्वाधिक सही आंकड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा सही हुए हैं 5,914 लोग सही भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,975 लोग संक्रमित पाए गए हैं 24 घंटे के अंदर। यहीं विश्व की बात करें तो 29,65,730 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2,05,658 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 8,71,286 लोग सही भी हुए हैं। राहत, प्रवासी मजदूरों को भी 1,000 की मदद। राज्य सरकार दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूरों को यूपी आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ साथ 1,000 रुपये की आर्थिक मदद भी करेगा। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। गैर राज्यों में फंसे करीब 10 लाख मजदूरों को यूपी लाने और उन्हें क्वारंटीन करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। 10 से कम केस वाले जिलों में उद्योग शुरू होंगे। लॉकडाउन में रुके हुए उद्योगों को खोलने की मुहिम कई बाधाओं के चलते परवाना नहीं चढ़ पा रहा है। अब तक हुआ है कि पहले उन 28 जिलों को फोकस किया जाएगा जहां पर 10 या उससे कम पॉजिटिव केस हैं। इसके अलावा 17 जिले में अभी तक एक भी केस नहीं आया है। इस तरह करीब 45 जिलों में छोटी बड़ी औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जा सकती है।
हरियाणा से आए 9,000 श्रमिकों को घर पहुंचाया। हरियाणा से आए यूपी के रहने वाले श्रमिकों को प्रदेश के परिवहन निगम की बसें देर रात तक उनके जिलों में पहुंचाने में लगी रही। अब तक करीब 400 में से 365 रोडवेज बसों से श्रमिकों को उनके गृह जनपद के लिए रवाना किया जा चुका है। इसमें करीब 9,000 श्रमिकों को उनको घरों तक पहुंचाने के लिए ले जाया जाएगा। ये सिलसिला सोमवार की सवेरे तक जारी रहेगा। 21 मई तक 97% संक्रमण खत्म होंगे। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच राहत भरी खबर है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि 21 मई तक भारत में कोरोना का संक्रमण 97% तक खत्म हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के 131 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है। आंधी पानी से 8 मरे, फसलें चौपट। 18 जिले में प्रदेश के हुई बारिश। रविवार को 30 अप्रैल तक आंधी पानी का सिलसिला जारी रहने के आसार। योगी ने नुकसान का ब्यौरा मांगा, 4-4 लाख देने की बात कही। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार शाम तेज रफ्तार आंधी और बारिश के जमकर तबाही मचाई। इसमें खेत और खलिहान में खड़ी और बड़ी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ। आजमगढ़, पीलीभीत और बदायूं सहित कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। आकाशीय बिजली गिरने तक तेज आंधी के कारण हुए हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। 3.3 करोड़ परिवारों को मुफ्त चावल बांटा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3.3 करोड़ परिवारों को 6.83 लाख मीट्रिक टन मुफ्त चावल दिया गया। 3.33 लाख नए राशन कार्ड बनाकर मनरेगा, नगर निगम और श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों को भी राशन दिया जाए। 402 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में 36 लाख चिन्हित। पुलिस को हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश। लॉकडाउन उल्लंघन पर अब तक 30,931 लोगों पर FIR। 70 पंचायतों के प्रधान 30 जून तक करेंगे प्रधानी। शहर में शामिल हुए राजधानी की 70 ग्राम पंचायतों को शहर का हिस्सा बनने से अभी समय लगेगा। ऐसे ग्राम पंचायतों के प्रधानों की प्रधानी 30 जून तक बरकरार रहेगी। ग्राम निधि खाते में बची धनराशि से अधूरे विकास कार्यों को करा सकेंगे। वहीं कोरोना महामारी से संबंधित सरकार के सभी निर्देशों का पालन कड़ाई से कराया जाएगा। फेसबुक एक साथ 50 लोग कर सकेंगे वीडियो कॉलिंग। व्हाट्सएप में भी अब 8 लोग से एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। जो यूजर नहीं है वो भी शामिल हो सकेंगे। इस तकनीकी के तहत क्रिएटर तक तय करेंगे कि पॉजिटिविटी किसकी है। हटाने का कोई अधिकार नहीं होगा। अन्य नए प्लेटफॉर्म भी देगा ये टक्कर। चिंताजनक, 3 राज्यों ने देश की मुश्किलें बढ़ाई। देश में कोरोना संक्रमण फैलने की औसत दर भले ही लॉकडाउन के बाद कम हुई, लेकिन 3 राज्यों में बढ़ते प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में हालात चिंताजनक है। देश भर में कुल 826 मौतों में से 2/3 से ज़्यादा अर्थात 555 मामले सिर्फ इन 3 राज्यों में के हैं। इस लिहाज से दिल्ली चौथे और उत्तर प्रदेश 6वें पायदान पर है। बीमारी को लौटने का मौका न दे, प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ भारत में जारी जंग को जनता द्वारा जनता के नेतृत्व में लड़ रही लड़ाई बताया है। उन्होंने देशवासियों को बीमारी की वापसी के प्रति आगाह करते हुए कहा कि शुरुआती सफलता के बाद जरा सी लापरवाही बेहद घातक साबित हो सकता है, इसलिए बीमारी को लौटने न दें। लॉकडाउन में ढील से पहले अधिकतम जांच जरूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा टीका बनने तक यथासंभव स्वास्थ्य प्रतिरक्षण किए जाएं। आफत, ड्रामा में ड्यूटी कर रही नर्स को कोरोना। डॉक्टर और कर्मचारी क्वारंटाइन किए गए। वेंटिलेटर पर भर्ती 14 मरीजों की जान सांसत में। नक्खास में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिना मास्क लगाए घूम रहे 8 लोग गिरफ्तार। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अमीनाबाद में 4 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज। संविदा कर्मियों के वेतन से मदद के पैसे नहीं कटेंगे। कोरोना वायरस से लड़ाई में मदद करने वाले संविदा कर्मियों के वेतन से पैसे नहीं कटेंगे। प्रदेश भर में तैनात रोडवेज के संविदा कर्मी अब CM राहत फंड में अपने स्वेच्छा से मदद कर सकेंगे।
भारतवंशी वैज्ञानिक ने गठिया की दवा से कोरोना का इलाज खोजा, सफलता। औरानोफिन ने की 2 दिन में ही मरीज की कोशिकाओं से 95% तक कोविड-19 के वायरस खत्म कर दिया। लेन देन में रुपे कार्ड को बढ़ावा दें, योगी सरकार। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि टीम 11 के अफसरों की समीक्षा के दौरान लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना। हडिया का आरपीएफ जवान संक्रमित, 7 साथी क्वारंटीन। हडिया का रहने वाला आरपीएफ का एक जवान खड़गपुर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जहां 12 अप्रैल को घर में छुट्टी बिताकर खड़गपुर लौटा था। यह भी पता चला है कि जवान छुट्टी के दौरान प्रयागराज में तैनात आरपीएफ के 7 अन्य जवानों से मिला था, जिसके बाद इन 7 जवानों को क्वारंटीन कर दिया गया और उनका स्वास्थ्य जांच के लिए लिया गया है। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों को राशन पैसा दे या घर भेजे सरकार। लॉकडाउन में 1 महीने से अधिक समय से फंसे छात्रों की मांग, कमरे का किराया माफ कराया जाए और हमें भी दी जाए मदद। वाराणसी में कांस्टेबल सहित 3 और संक्रमित। नगर निगम चौकी का एक और कांस्टेबल पॉजिटिव मिला। कोलकाता से ट्रक में छिप कर आए 2 लोगों में भी संक्रमण मिला। अलीगढ़ में 5 और कोरोना पॉजिटिव मिले। जिले में रविवार को 5 और कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 को हरदुग आंगज अस्पताल में भर्ती कराया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 17 हो गई है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।